माधुरी। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपने इतना अच्छे महामृत्युंजय मंत्र से हमारी क्लास की शुरुआत की है, क्योंकि एंसेस्टर्स हीलिंग के लिए या एंसेस्टर्स के लिए, पितृजनों के लिए ये एक बहुत ऑस्पिशियस मंत्र होता है। तो आपने कोइंसिडेंटली इस चीज से स्टार्ट करवाया। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ, मैं मृदुल हूँ और बेसिकली मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, और इसके साथ में हीलिंग मोडालिटीज में रेकी हीलिंग, होपोनोपोनो हीलिंग एंड EFT प्रैक्टिसिंग, एंड द मोस्ट एंड द फार मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर हूँ। और जो सारी चीजों में जितनी भी प्रैक्टिसेस मैं करती हूँ, उन सारी चीजों में जो चार चांद लगाए हैं, वो चार चांद केवल ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से आए हैं। और इसके लिए मैं मुझे ये लगता है कि ये मैं जितना स्प्रेड करूं उतना कम है। तो आई एम अ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर, और ये मैं बहुत प्राउड से बोलती हूँ, क्योंकि इससे मेरी जो जितनी भी स्किल्स हैं, जो भी मुझे विद्याएं आती हैं, उन सारी विद्याओं में जितनी भी मैं हाय रेमेडीज भैया। देती हूँ, वो सारी चीजों के लिए मुझे एक नया तरीका, एक नई चीज, एक नया हाँ एस्पेक्ट जी। के अकॉर्डिंगली मैं देती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंड हर बार आप आते हैं, सुनते हैं, और उस चीज को आप ग्रहण करते हैं, और मुझे लगता है कि आप अप्लाई भी करते होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एंसेस्ट्रल ट्रॉमास। ट्रॉमास से आप क्या समझते हैं? यानी कि एंसेस्टर यानी कि पितृजन, हमारे पितृ। और ट्रॉमा से क्या होता है, आप कुछ अगर समझते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। कि ये जो मैंने ट्रॉमा वर्ड यूज किया है, इसका मीनिंग आघात लिखा है हिंदी में, ट्रांसलेशन में वो आघात आया है, बट आघात इज नॉट द परफेक्ट राइट वर्ड। तो आघात नहीं होता है। ट्रॉमा मतलब कि एक पैटर्न होता है जो चला आ रहा होता है, और उसकी तरफ कभी कभी हमारा ध्यान जाता है, कभी कभी हमारा ध्यान कभी जाता भी नहीं है। ध्यान कब जाता है? ध्यान हमारा तब जाता है जबकि हमको ये पता चलता है कि भगवान ना करे कभी किसी को डायबिटीज हो गई, या किसी को कोई ऐसी हेल्थ चैलेंजेस आ जाते हैं। तो वो हेल्थ चैलेंजेस के लिए जब वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले पूछते हैं कि आपकी हिस्ट्री बताइए। आपके पेरेंट्स में या आपके पेरेंट्स के आगे किसी और को क्या ये कोई प्रॉब्लम थी? तो वो हमारी हिस्ट्री सबसे पहले पूछते हैं, तब हम रिकॉल करते हैं, हाँ मेरी मम्मी को है, या बीपी हुआ, शुगर हुआ। और भगवान न करे जो ऐसी बीमारियां होती हैं जो किसी को भी ना लगे, तो उस समय में जब हम कोई डॉक्टर के पास भी जाए, तो डॉक्टर हमसे सबसे पहले पूछते हैं आपकी फैमिली में इसके पहले भी किसी को हुआ है, किनको हुआ है। और वो इस तरीके से हमारी फैमिली हिस्ट्री को पता करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो हम सब इस चीज से फैमिलियर हैं कि हाँ ये जो होती हैं चीजें, वो हमारे पेरेंट्स से या फिर उनके हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से या उसके वहां से ऐसे कैरी फॉरवर्ड होते हुए आती हैं। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। एक्चुअल में हम इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें अपने साथ में कैरी कर रहे होते हैं। और वो चीजें क्या होती है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारी लाइफ में हम चार हिस्सों में काम करते हैं, दैट इज हेल्थ, एच, आर यानी रिलेशनशिप, सी यानी कैरियर, एम यानी मनी। तो हम सब की लाइफ इनकी चार एरिया में पूरी जिंदगी निकल जाती है। मतलब पैदा होने से लेके हम जब भगवान के पास जाते हैं ना,
तो इन्हीं चारों चीजों में हम स्ट्रगल करते रहते हैं। अब इन चारों चीजों में एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। एंसेस्टर्स के साथ में कैसे चैलेंजेस रहे हैं, वह सारे चैलेंजेस पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी फॉरवर्ड होते हुए हमारे पास तक पहुंचते ही पहुंचते हैं। सबके यहाँ अलग अलग चीजें होती हैं, नॉट ओनली हेल्थ चैलेंज। मैंने ये स्पेशली क्यों बोला, केवल हेल्थ चैलेंज के लिए नहीं है, ये सारे एस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बहुत पुराने यानी एंसेस्टर्स ने कभी माइग्रेशन वाला, यानी जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, या वो जब राजा महाराजा के समय में जब भी वो रहे होंगे तो उन लोगों ने कोई वॉर लड़ा था, या उस समय की जो भी उनकी फीलिंग्स थी, जो भी उनके ट्रॉमास थे, वो उनके पैटर्न से, उनके डीएनए में ट्रांसफर होते 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 हमारे पास तक जरूरत चले आते हैं। यानी कोई भी पेन्स हैं, सफरिंग्स हैं, आपके फ्रस्ट्रेशंस हैं, आपके अगर बिलीफ्स हैं, बिलीफ क्या होते हैं कि अरे यार बहुत मैं तो ना, मेरे पिताजी भी बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलते थे। मेरे चाचा भी बहुत मेहनत करते हैं, और देखो मेरे को भी, मेरे साथ भी सेम चीज हो रही है, लेकिन हम उसको कभी एंसेस्टर्स से कनेक्ट नहीं करते। हम इसको बस यहाँ तक लाके छोड़ देते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हर जगह कंटिन्यू हो रहे हैं, और हमको जितनी जल्दी अवेयरनेस आ जाए, ये केवल अवेयरनेस की बात है। हो सकता है, जैसे मुझे, मेरे केस की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ये अवेयरनेस आई, और कैसे आई, इसके लिए भी इसके लिए भी मैंने क्या किया, जब सेम चीजें रिपीट हो रही थी, तो मुझे ये लगा कि हमारी फैमिली में कुछ ऐसा ट्रॉमास चल रहे थे। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, ये अपने यहाँ ऐसा क्यों है? तो जैसे मेरे चाचा जी बहुत यंग एज में चले गए, मेरे फादर बहुत यंग एज में चले गए, उसके बाद मेरे फादर के बाद उनके सबसे छोटे जो ब्रदर्स थे वो बहुत यंग एज में चले गए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो हमको नहीं पता कि ये क्यों है, लेकिन जो मेरे दादाजी के पिताजी थे, वो जब मेरी मम्मी शादी होके आई थी, तो वो मेरी दादी माँ उनको बहुत तंग करती थी, मतलब उनको बहुत अच्छे से नहीं रखती थी, और उनको अच्छा बिहेव नहीं करती थी। तो इस कारण वो बहुत ज्यादा कुढ़ते थे, बहुत परेशान रहते थे, दाल में पानी मिला के दे देना, बहुत सारी स्टोरीज मैंने सुनी हुई है। तो वो बहुत ऐसे रहते थे। और फिर मेरी मम्मी जब शादी होके आई, तो उनको बड़ा अजीब सा लगता था कि वो इतने बुजुर्ग हैं, उनके बावजूद भी उनको ऐसा क्यों देती हैं। तो मम्मी छुप छुप के उनको कुछ कुछ ऐसा देती रहती थी। तो वो बहुत ब्लेसिंग्स देते थे, और उनकी जो ब्लेसिंग्स थी वो बाकी सबके लिए कंप्लेन्स करते थे, अपने खुद के बच्चों के लिए, यानी मेरे दादाजी के लिए, दादी के लिए। लेकिन वो मम्मी को बहुत ब्लेस करते थे, क्योंकि वो उनको छुप छुप के खाने पीने की जो अच्छी चीजें घर में बनती थी वो दे के आती थी। तो उन्होंने मुझे ये वाला एक चीज बताई कि वो बहुत कुढ़ते थे, और वो दादी को इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ब्लेम करते थे। और उसके कारण दादी के रहते रहते उनके सारे बेटों में से केवल 2 बेटे हैं, बाकी सब चले गए उनकी आंखों के सामने। तब मुझे ये पैटर्न एक क्लिक हुआ। देन अगेन मेरे साथ में एक और चीज, जब मैं अपने ससुराल गई, वहां भी एक ऐसा ही कुछ पैटर्न मुझे देखने मिला। अगेन मैंने उसको फिर कैलकुलेट किया, देखा, पूछा, उनसे पूछा, इनसे पूछा, सबसे पूछा, तब मुझे समझ में आया। और कहीं एक, मैं किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई, और उन्होंने बताया कि आपके फैमिली का ये पैटर्न है, आप इसको कंफर्म करिए अपने बड़े बड़ों से घर के। और मैंने एक्चुअल में कंफर्म किया, तो मुझे पता चला कि ये जो चीजें मेरे साथ आज हो रही हैं, वो आगे मेरे बच्चों के साथ भी सेम टू सेम होने वाली है। रीजन बिहाइंड दिस, कि ये एंसेस्ट्रल टाइम से चली आ रही है। तब मेरी आंखें खुली, और मैंने इस चीज के लिए वर्कआउट करना शुरू किया, क्योंकि जब जागो तब सवेरा, और ये सारी चीजें हमारी लाइफ में हील करती हैं, और हमारी लाइफ को एक अलग रास्ते, एक अलग डायरेक्शन की तरफ ले जाती है। तो आई थिंक शायद मैं ही बस बोल रही हूँ, इससे सबने अपने कैमरे ऑफ करके रखे हुए हैं, और सब लोग बहुत आराम से राम भगवान की कहानी सुन रहे हैं, और मेरी कहानी सुन रहे हैं, और मेरी स्टोरीज को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं शायद जो देना चाहती हूँ वो एनर्जी मुझे नहीं मिल रही, तो मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने बोला कि चलो अ, इसकी बजाय कुछ और शुरू करते हैं, मैं इस टॉपिक पे फिर नहीं बोलती। यस।
बिकॉज आप खुद देखिए कि मेरे सामने इतनी सारी ब्लैक स्क्रीन है। मैं और विजय लक्ष्मी मैम है, अनीता जी आ गई, अभी एक और अनीता पांडे जी आ गई। ये मैम मैं थोड़ा बिजी थी, नहीं कर पाई, सॉरी। जो यस अभी आपने कहा मैं इसको बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, और आज ही मैंने जो मैं पितरों की हीलिंग सेशन कराती हूँ, आज ही मैंने सेम ये हीलिंग जो है वो सेशन दोपहर को मैं 12:30 से कराती हूँ, और आज ये सेम एंसेस्ट्रल हीलिंग हमने आज करवाई सबको। कि ये जो पैटर्न है ये हमें लगता है कि बहुत छोटी सी चीज है, पर ये बहुत छोटी सी चीज नहीं है। यही चीज आती है और हम इसको अनदेखा करते हैं, बस अरे हमारे साथ क्यों हो रहा है। पर अगर हम इस एग्जैक्टली पैटर्न को समझे, और ये क्या होता है, फिर धीरे धीरे 2-3 जनरेशन के बाद ये हमारे डीएनए में एंटर कर जाता है। अभी एक्चुअली तो इधर एक्चुअली चलेगा चलेगा, यस लेकिन उसके बाद जब वो डीएनए में एंट्री कर गया तो फिर उसको निकालना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वाओ इसीलिए आज मेरे मन में ऐसा आया था कि नहीं, क्या कल चतुर्थी है तो उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे, लेकिन आज जो है हम लोग वहां जाने के पहले हम लोग आज जो है इस एंसेस्ट्रल हीलिंग में हम लोग आज वो हीलिंग करेंगे जो हम पितरों तक जाए। जो लोग जुड़े थे, इस क्लास के 2-3 लोग जुड़े थे हमारे साथ सेशन में, तो ओके वो लोग जरूर कुछ बताना चाहेंगे, अगर होंगे तो वो लोग जरूर शेयर करेंगे। जो आप कह रही हैं वो 100% मैं एग्री करती हूँ। और थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सुंदर टॉपिक को लिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो मच। आई एम सो ब्लेस्ड कि जो चीजें मैं बोल रही हूँ उन सारी चीजों को आप मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं। और मैं जानती हूँ यहाँ बहुत सारे लोग समझते होंगे, बस वो रखने का तरीका अलग अलग होता है। मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद आपका तरीका थोड़ा डिफरेंट, लेकिन बात एक ही है, सेम है। चलिए। बात एक ही है, और क्या है, यस कई बार ना ये अवेयरनेस नहीं है। अभी जो आपने कहा ना वर्ड यस ट्रॉमा, बिल्कुल यस लगता है बस ठीक है, अपनी किस्मत को दोष दे करके वो छूट जाते हैं, लेकिन उसकी गहराई में नहीं जान के आखिर इसको जो पैटर्न वर्ड, शायद मुझे लगता है इन दिनों थोड़ा कॉमन हुआ है, इन दिनों चीजें आ रही हैं। जी अब लोग थोड़ा अब जब से ये ऑकल्ट साइंस जब से ये प्रोग्रेस में आ रहा है, तब से अब लोग थोड़ा अवेयरनेस हो रहे हैं, अपनी इन चीजों को देख रहे हैं कि ये जो ट्रॉमा वर्ड है आखिर में ये कहाँ से कैरी हो रहा है, और कैसे कैरी अब हो हम रहा अपने लाइफ के पैटर्न को देखें और उसके है ऊपर में एक्चुअली। हम काम करें। ये अवेयरनेस इसीलिए भी आनी बहुत या जरूरी और मैंने है। इसीलिए ये स्टोरी मेरे खुद से शुरू की, क्योंकि मैं किसी दूसरे के बारे जी में बात कर ही नहीं सकती यहाँ पे। और देखिए, लेकिन ऑलमोस्ट ये कहीं ना कहीं आपको आसपास बहुत से घरों में मिल जाएगी, जी जी, खासतौर से जहाँ आप रिपीटेड पैटर्न्स बहुत हो रहे सारे हैं। लोग ये रिलेट कर रहे होंगे, जिनके घर में जिनके लाइफ में ये चल रहा होगा वो रिलेट कर रहे होंगे डेफिनेटली। मेरा पर्पस ये था कि मैं उनको एक आइडिया दे पाऊँ, एक एग्जांपल दे पाऊँ, इसलिए मैंने अपने घर की अपनी खुद की स्टोरी से शुरू किया। तो थैंक यू सो मच अनीता जी। जस्ट हम इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि बहुत अगर बहुत आप इस धन्यवाद, कंटिन्यू करें, प्लीज कंटिन्यू करें। जी बहुत बहुत जी अच्छा टॉपिक है, तो मुझे बहुत अच्छा थैंक यू लग रहा है, मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। बहुत बहुत जी धन्यवाद आपको जी। थैंक यू मैम, थोड़ी सी थैंक यू सो प्रॉब्लम मच। थी, मैंने कैमरा बंद रखा, नहीं मुझे नहीं, बहुत इट्स ओके, खांसी आ नो रही प्रॉब्लम थी। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, जब थैंक जरूरत यू। होगी मैं आ जाऊंगी, नो टेंशन। हाँ ओके ओके यस। तो जस्ट यहाँ पे हमने क्या किया, ये सारे जो पैटर्न्स हैं हमारे जो पूर्वज थे, उनने उनमें से किसी को ये अवेयरनेस नहीं आई, इसलिए उन्होंने इसको हील नहीं किया, और वो पैटर्न कैरी फॉरवर्ड होता चला गया। ये कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई पेरेंट्स, हमारे कोई पूर्वज बहुत ज्यादा गरीबी परिस्थिति से निकले हों, और उस गरीबी परिस्थिति से में ही उनके बच्चों की परवरिश हुई। उनके बच्चे मेहनत करके थोड़ा सा उनसे बेटर कंडीशन में आए, लेकिन स्टिल उनका जो पैटर्न था वो वही वाला था जो उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ में देखा। उन्होंने थोड़ा सा प्रोग्रेस की, लेकिन वो उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि ये कोई पैटर्न होता है, इसको ब्रेक करना चाहिए। और ऐसा ये पता नहीं कब तक चला आया, और यह हमारे तक भी पहुंचा होगा, जिनके यहाँ पे हमको पैसों को लेके डर होता है, जब जहाँ पे हमको रिश्तों को लेके, जिनके यहाँ पे फैमिली में फीमेल डोमिनेशन जहां पर हुआ है, या जहां पर ऐसा होता है जहां पे बहुत ज्यादा बंदिशें लगाई जाती हैं, या डोमिनेट किया जाता है, या बहुत ज्यादा एंगर वाला माहौल होता है किसी की भी फैमिली में, किन्हीं की भी साथ में, वो चीजें बच्चों और फिर बच्चों के बच्चों और बच्चों के बच्चों ये कैरी फॉरवर्ड 100% होती है। इससे कोई भी नहीं निकल सकता। लेकिन हमको इसको पीछे मुड़ के एनालाइज करके और उसको एक्सेप्ट करना, ये सबसे बड़ा एक कदम होगा इस पैटर्न को चेंज करने का। क्यों चेंज करना है ये पैटर्न? इसीलिए चेंज करना है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे वही सफर करे जो मैंने किया, या मेरे मम्मी या मेरे इन लॉज के यहाँ पे जो सफरिंग्स हुई, वही सेम मेरे बच्चे और फिर उनकी आगे की फैमिलीज अगर सफर करेंगी, तो ये मुझे कबूल नहीं है। इसके लिए ये वाला स्टेप मैंने खुद
इनिशिएटिव लिया कि जितनी भी तरीके होते हैं उन तरीकों में एंसेस्टर्स के उस पैटर्न को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमको कैसे पता चले कि ये जो ट्रॉमास हैं उनको वो आपकी लाइफ में है या नहीं, और हम उनको कैसे ब्रेक करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि नो चैट्स कुछ भी नहीं चल रहा है, बस एक सिंपल क्लास चल रही है। तो अगर आप हैंड रेज कर देंगे मतलब आप लोग इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, और जो ज्यादा लोग होंगे वही विन करेंगे। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाऊंगी कि हम इसको कैसे पता कर सकते हैं कि मेरे लाइफ में है, ये मुझे पता है। ओके, ग्रेट। तो कुछ लोग बस जानना चाहते हैं। ओके, हम 28 लोग हैं और 28 में से मेरे पास में 4। तो फिर ऐसा करते हैं, इसको मैं यही स्टॉप करके कि हम कैसे पता करें, और या चलिए ठीक है। बताइए मैम, बताइए मैम, श्योर इसको हमको श्योर, सुनना है। चलिए ओके। तो सबसे पहले कैसे पता चले, कैसे पता चलेगा, सबसे पहला जो अ, तरीका है वो है आपकी कुंडली से पता चलता है। अगर कुंडली में पितृदोष है तो उसको आप कभी हल्के में मत लीजिए। अगर वो पितृदोष दिखा रहा है तो उस पितृदोष के निवारण के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम उन पूजा पाठ और जो भी हमको, जैसे मुझे रिकमेंड किया गया था, मैंने जैसे आपको बताया कि हमको एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि मेरी कुंडली में भी पितृदोष है, मेरे हस्बैंड की कुंडली में भी पितृदोष है, मेरे बेटे की कुंडली में भी पितृदोष आया है। और ये सारा जो पितृदोष हर कुंडली में आ रहा है, फिर मेरे इन लॉज और फिर मेरे यू नो रिलेटिव्स में भी देखा गया, सब जगह ये पितृदोष था। और उन्होंने ही जो मुझे रीजन बताया, उस रीजन के लिए उन्होंने मुझे कुछ 35,000 की एक पूजा का ऑफर किया था कि आपको ये पर्टिकुलर पूजा है और आपको उज्जैन में जाके ये करवानी है। लेकिन इसमें एक ही चीज है कि आपको आपके जितने भी लोग हैं, यानी मेरी फैमिली वाले जितने लोग हैं उन सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी मेरे फादर इन लॉ को, मेरे ब्रदर इन लॉ को, मेरे हस्बैंड को, और वो सारे उनके फैमिली में जितने भी अलग अलग फैमिलीज हैं यानी उन सबको। और सब लोग रेडी नहीं हुए, इसलिए वो पूजा नहीं हो पाई, क्योंकि उनके अपने क्वेश्चंस थे, अपने जो भी रीजन थे, आई डोंट नो, बट इट्स ओके। तो वो उन्होंने वो तरीका बताया और वो नहीं हो पाई। तब मैंने इसकी डिगिंग करना शुरू किया कि चलो ठीक है, वो तो नहीं हो पाया, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें। ठीक है, तो फिर मैं उस पे आऊंगी कि आप क्या करें। तो पहला हो गया, आपकी कुंडली से पता चलता है कि पितृदोष है। दूसरा होता है कि आप अगर किसी भी जगह ब्लॉक हो रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में एक जैसी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, पर्टिकुलर एक जगह जाके, और मैं इससे आगे नहीं निकल पाता हूँ या नहीं निकल पाती हूँ। फैमिली में अगर बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, फैमिली में अगर बहुत लेट मैरिजेस हो रही हैं, अगर चाइल्ड बर्थ इश्यूज हो रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी हो रहे हैं, ये फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ये मिसकैरेजेस या ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि हमारी हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स से वंचित है। तो हमको क्या क्या पता चल गया, कुंडली से पता चल गया, हमारे फाइनेंशियल पैटर्न से, और जो भी ब्लॉकेजेस हैं, बर्डन फील करते हैं, बहुत ज्यादा कार्मिक्स हैं। हमारे कार्मिक डेब्ट्स क्या होते हैं, कार्मिक डेब्ट्स वो होते हैं जो कि आप कर्म करते जाते हैं लेकिन रिजल्ट आता ही नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं आता, वह भी कार्मिक डेब्ट्स कहलाता है। अगर हमारी गरीबी मानसिकता है, मानसिकता गरीबी होने का मतलब है कि अगर अभी हम जितना कमा रहे हैं उतना खा रहे हैं और बहुत हंसी खुशी अपना समय निकाल रहे हैं, हमने बहुत मेहनत की, हमारी ग्रोथ हो गई और हमारी अर्निंग डबल हो गई। अब हमारी अर्निंग डबल हो गई, लेकिन हमने अपने जो पैटर्न है उस पैटर्न को एज इट इज रखा, यह सोच के कि आज तो बढ़ गया, कल अगर ये वापस कम हो गया तो फिर उसके लिए सेव करके रखते हैं। और हमने उस अर्निंग से को अपनी खुशियों के लिए, मैं लग्जरी आइटम्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं खुद उसके खिलाफ हूँ, इसीलिए हम अपने उस अर्निंग्स को अगर अपनी खुशियों के लिए, अपने चीजों को आगे बढ़ाने के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर ये कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण हमारे पास में अगर हमारा कुछ सेविंग वाला नहीं रहा,
तो इसीलिए अभी इसको जमा करके चलते हैं। तो ये होती है गरीबी मानसिकता, ये सब कुछ होते हुए भी गरीबी को लेना। तो ये हर तरह से होता है, रिलेशंस में भी होता है, रिश्तों में भी। अ, एक बहुत मेरे नियर एंड डियर वन है, जिनके जब भी उनके घर में खुशी का कोई मौका आता है, कुछ भी, यानी बच्चे का बर्थडे भी आता है, वो उस दिन उनका इतना ट्रॉमा में जाता है। उस दिन उनके यहाँ लड़ाई झगड़ा बातचीत सब कुछ बहुत हार्मोनियस चल रहा है, बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, लेकिन जो अंदर फैमिली का माहौल होता है, आपस में इतनी टकरार होती है, इतना तू तू मैं होती है। ये मैंने कई सालों से देखा है, मेरे बहुत नियर डियर है, इसलिए मैं उनके घर का ये चीज जानती हूँ कि ऐसा होता है उनके यहाँ। ये क्यों आया है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स ना होना। ये भी हमारा पैतृक आ रहा है। तो आपको मैं केवल ये बताना चाहती थी, हेल्थ वाला तो हम मान के चलते हैं, आज से हमको अपने रिश्तों को, अपने पैसों को, अपनी खुशियों को, इन सारी चीजों में भी अगर ग्रहण लग रहा है, तो एक बार पीछे मुड़ के देखिए कि क्या मेरी मम्मी के पापा के साइड में, मेरे हस्बैंड और उनके पेरेंट्स के साइड में, क्या ये वाली सारी चीजें एज इट इज चलती आ रही थी? और उस पैटर्न को कभी ऐसा ब्रेक हुआ है कहीं पे जाने के बाद में, ये चेन रुकी है? अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, यानी किसी ने इनिशिएटिव लिया है। अगर नहीं, तो हमको इनिशिएटिव लेना है और हमको वो चेन ब्रेकर बनना है। ठीक है? तो ये हुआ कि आपको कैसे पता चलेगा। अगर इतने से आप ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन करने के बाद में एक्सेप्टेंस। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, मैं क्या करूं, अब ये चला आ रहा है, अब करने वालों ने किया है, अब मैं कर ही, क्या हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, आप इस चेन को यही ब्रेक कर सकते हैं। और इस ब्रेक को करने के लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहली चीज है अवेयरनेस में लेके आना। जब भी पता चले, जैसे ही पता चले, शायद कुछ लोगों को इस क्लास के बाद में ऐसा लगे कि यार मैं भी पता करूं, कि मेरे तो काम में बहुत अड़ंगे आते हैं, पापा के साथ भी यही होता था, और चाचा से भी पता करता हूँ, या फिर और अपने जो बड़े हैं और जो लोग हैं हमारे नियर एंड डियर से, हमारे फैमिली वाले हैं ना, उनसे मैं ये चीज पता करता हूँ। तो ये आप जरूर पता करिए। और जैसे ही अवेयरनेस आ जाती है, हमको इसके को ब्रेक करने के लिए इनिशिएटिव लेना शुरू कर देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो अगर यहाँ तक आप मेरे से एग्री हैं, आपको लगता है कि ये कुछ भी थोड़ा सा भी आपको यूजफुल हो सकता है, तो कुछ थोड़े बहुत रिचुअल्स मैं आप लोग को जरूर बता सकती हूँ जो मैं करती हूँ। मैं वो सारे रिचुअल्स तो नहीं बता पाऊंगी जो कि बहुत बड़े बड़े पंडित वगैरह बताते हैं, या बहुत बड़ी कोई चीजें होती हैं, क्योंकि मैं उन सारी चीजों को के बारे में बहुत ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जो मुझे पता है वो मैं जरूर बता सकती हूँ। और इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए अगर मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने एक बहुत अपने लेवल पे लिया, जबकि मेरे फैमिली में कोई रेडी नहीं था। मैंने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों तक ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो, इसीलिए मुझे इसको ब्रेक करना है। दिस इज माई विश। और इसको करने के बाद में केवल मेरा ही ब्रेक नहीं हुआ, मेरे से जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ में थोड़ी सी स्मूथनेस पहले के कंपैरेटिवली आ गई है। कोई एक्सेप्ट करे या नहीं करे, उन सब ने उसमें कंट्रीब्यूट किया या नहीं किया, डजेंट मैटर। द मैटर इज कि जिसने भी ये चेन ब्रेक किया है, वो इंसान अपने आगे आने वाली 7 पुश्तों के लिए कम से कम कुछ तो नया करके गया। ये इसका एक बहुत बड़ा मुझे इस चीज का सेटिस्फेक्शन है। और ये चीज मैंने भी ऐसे ही कुछ क्लासेस करती हैं, एंसेस्टर्स हीलिंग की क्लासेस होती हैं, वो सारी चीजें करने के बाद में ये इनिशिएटिव मैंने खुद से लिया। क्यों लिया? क्योंकि मुझे ये इस चीज को ब्रेक करना था। तो हम अपनी ग्रोथ के लिए बहुत कुछ करते हैं लाइफ में, लेकिन अपने एंसेस्टर्स से जो पैटर्न चला आ रहा है, उस पैटर्न को जानते समझते हुए भी मैंने पूजा पाठ और वो उसके लिए क्यों नहीं किया, ये भी मैं क्लियर कर दूं। जब उन्होंने बताया था कि ये 30,000 35,000 की कुछ पूजा होगी, मैं पर्सनली, क्योंकि आई एम ऑल्सो टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट, और मुझे पता है, और थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी भी जानती हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि जो चीजें हम अपने मुंह से जो मंत्र बोलते हैं वही मुझे लगेंगे। मैं अपने बेटे के लिए भी कोई मंत्र नहीं ले सकती। अगर मैं सोचूं कि मेरा बेटा को ये सब मिले तो मैं उसके लिए मंत्र जाप कर लूं, इट्स नॉट पॉसिबल। हर इंसान अपने खुद के
लिए खुद काम कर सकता है, किसी दूसरे के लिए काम करने का राइट किसी को भी नहीं होता। तो वो जो पंडितों, सारे पंडित जी ब्राह्मण्स बैठेंगे, वो मेरे नाम का संकल्प लेके करेंगे, वो मुझे कितना लगेगा इसके ऊपर मुझे डाउट था। मैं इन सारी चीजों के लिए रेडी नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं वो 1.25 लाख मंत्र की जगह अगर मैं अपने माला रोज एक माला भी कर लूं 108 दान की, तो मेरे लिए तो वही बहुत ज्यादा काम करेगा, बजाय वो 1.25 लाख का। ये मेरा पर्सनल थॉट है। और इन थॉट्स के अकॉर्डिंगली मैंने वो पूजा और उन रिचुअल्स की तरफ मैं नहीं गई, जो कि एक इन्वेस्टमेंट था बेसिकली। एक मैं इसको बिजनेस नहीं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी कि ये उन्होंने ऑफर किया था, लेकिन उस ऑफर से मैं कनेक्ट नहीं हो पाई, इसलिए मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और मैं अपने सेकंड ऑप्शन पे गई। सेकंड ऑप्शन जो होते हैं उनके ऊपर मैंने फिर काम करना शुरू किया कि इसको मैं कैसे हील कर सकती हूँ अपने लेवल पे। और फिर जब आप ढूंढो तो भगवान भी मिलते हैं, तो इसके लिए भी मुझे 2 4 6 चीजें मिली और मैंने उसको रेगुलर बेसिस पे करना शुरू किया। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब मैं इस चीज को कर रही थी, मुझे रिजल्ट्स 2-3% मिल रहे थे। ये मैं आपको 2 इयर्स बैक की बात बता रही हूँ, 2 साल पहले मुझे 2-3% रिजल्ट मिल रहे थे इस चीज में। मैंने इस चीज की शेयरिंग करी। मेरी एक मेरी जो फिजियोथेरेपिस्ट थी, उसके साथ में, वो बहुत ट्रॉमा से निकल रही थी, कुछ उसने मुझसे शेयर किया कि देखिए ना मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। और मैंने उससे बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि वो मेरा ट्रीटमेंट कर रही थी उस समय। और मेरा लिगामेंट ईयर था और उसका ट्रीटमेंट लेने उसने 10 महीने तक मुझे हीलिंग दी और सारी चीजें की। तो एज अ रिस्पेक्ट मैंने उससे शेयर किया कि देखो ये एंसेस्टर्स हीलिंग के पार्ट है, तुम्हारी करियर में जो भी इतने सारे ड्रामा ट्रॉमा आ रहे हैं, तुम ना ये वाली प्रेयर करो और इसको रोज शाम को करना, 6 बजे के बाद, 6 से 7 के बीच में तुम इसको 108 बार चेंट करना। और बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ सरेंडर कर देना, कुछ भी मत करना। यू कांट बिलीव दिस कि वो आज भी मेरे से टच में है और आज उसका फोन आया था और वो बोली कि आपने जो इस दिन बताया था, उस दिन से आज तक मेरी एंसेस्टर्स हीलिंग की वो 108 जो चैंट है, वो आज तक एज इट इज चल रही है। उसमें मैंने एक दिन का भी ब्रेक नहीं किया है आज तक। और उसका वो रीजन है कि मेरे पास में 3 क्लाइंट्स जाते हैं और उसी वीक में मेरे पास में 5 क्लाइंट्स आ जाते हैं। और मैं केवल एक ही क्रेडिट देती हूँ, वो एंसेस्टर्स हीलिंग को, जो आपने मुझे बताई थी। वो मैंने उनको कैसे बताई थी और उसको वो इतनी शिद्दत से आज तक कर रही है, ये मुझे भी नहीं पता था। उसने आज ही मुझे कॉल करके बताया कि मेरे साथ ये चीज हो रही है। और इतनी शिद्दत से मेरे साथ नहीं हुई, मैं अभी ये भी बता रही हूँ आपको कि वो मेरे पास में 2-3-4% रिजल्ट था और उसके पास में 100+% रिजल्ट है। तो ये मैं उसकी जो प्योरिटी है उसके ऊपर इस चीज को बोलूंगी कि ये उसके रीजन से है। सो दिस इज द वे। तो इसलिए मैं, मेरी जो थोड़ी बहुत जो समझ है, जो मेरी समझ बूझ है, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको शेयर करना चाहूंगी कि मैं इस चीजों को कैसे लेके आगे बढ़ती हूँ। और अगर आप इसमें कुछ एड ऑन करना चाहें, आप इसमें कुछ पूछना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो अभी तक में अगर कुछ भी ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं, एंड देन फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि आप इससे एग्री हैं, डिसएग्री हैं, आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, जो भी मेरे थॉट्स है, बिकॉज दीज आर माई थॉट्स। मैं किसी चीज के लिए किसी दूसरे का कुछ भी नहीं बोल सकती यहाँ पे। दिस इज ऑल फॉर माई इनसाइट, मेरी जो लर्निंग है बस वही है। चलिए, ओके, तो थैंक यू सो मच। तो हम अब चलते हैं कि या कोई कुछ जी बोल रहे मैम, हैं? वो कौन? जी, बोलिए मंत्र प्लीज। जो आप बता रहे थे। हाँ, वो तो जादू के पिटारे में बंद है। और वो जादू का पिटारा जब खुलेगा तब वो मंत्र बाहर निकलेगा। नहीं नहीं, मैं सबको नहीं शेयर मैम, करूंगी। हमको हाँ हाँ, मैं सबको शेयर जी। करूंगी, क्योंकि मेरा पर्पस ही शेयरिंग करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला। अदरवाइज मैं इस चीज को दबा जाती, मैं बताती ही नहीं। तो जब मैं बताती रही तो आपको जी पता मैम, नहीं चलता, इसीलिए तो मैं डेफिनेटली वो सारी थैंक चीजें यू। आपको जरूर बताऊंगी। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, देन आई विल मूव अहेड, मैं आगे बढ़ती हूँ। अनुभा जी, आपने हैंड रेज किया है। एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नो मैम, नो।
ओके, तो मैंने उसके लिए परफेक्ट, किया था या परफेक्ट परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, पहले मुझे किया लगा था। ही था बट मैंने एक बार जस्ट पूछ लिया आपसे। ओके, थैंक यू। नहीं, सो अभी मैंने मैम ये देखा था एक जी चैनल पे कि मतलब उसके लिए बताया था कि पूरे 16 दिन यदि आप गाय में वो रोटी में दो घी और वो भूरा लगा के गाय को खिलाते हो, जी, तो जितने भी आपके पूर्वजों के मतलब कर्ज है या कुछ भी है, पितृदोष लगा हुआ है, तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल तो सही है। मैं जब से ये पितृ स्टार्ट हुए तो मैं वो 2 रोटी उसमें घी लगा के और भूरे लगा के खिला रही हूँ गाय को वाओ, डेली। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। ये तो ये सारे जो भी रिचुअल्स होते हैं ना, ये आपको नॉट ओनली पितृपक्ष में, आपको ओवरऑल बहुत ज्यादा आपको ये पॉजिटिविटी और इनहेंस करने वाले हैं आपकी लाइफ को। वाओ, अमेजिंग। तो मैं देखो अब जी जी प्लीज बोलिए। देखो, ये मालूम करना था कि कुंडली में कैसे मालूम चलता है कि पितृदोष है, राहु को देख के। हाँ, एक्चुअली पितृदोष के लिए पर्टिकुलर कुछ उसका पूरा कैलकुलेशन होता है, और वो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बहुत अच्छे से देख के बता सकते हैं। तो क्योंकि पितृदोष होना एक किसी किसी फैमिली में एक टेंडेंसी होती है, और वो होता है तो सब में होता है फिर ये। तो वो आपको एस्ट्रोलॉजर्स ही सही बता पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत बड़ी जानकार नहीं हूँ, मुझे मेरी कुंडली पढ़ना आता है, मैं अपनी कुंडली बहुत अच्छे से पढ़ पाती हूँ, और उसके अलावा मुझे भी नहीं आता एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू। दीदी, या बहुत जल्दी अपन शिवाजानम में एस्ट्रोलॉजर भी लाने वाले हैं, और अरे उनकी वाह, क्लास लंबी चलेगी। क्या बात है, ग्रेट, वेरी नाइस, बढ़िया, थैंक यू। तो हम रिचुअल्स के लिए आगे बढ़ते हैं, एंड कि हम क्या कर सकते हैं या मैं क्या करती हूँ। मैंने केवल अपनी बात की है यहाँ पे। मैं अगेन द सेम थिंग मैं बोलूंगी, आप लोगों को जो लगे आप उसको करिए, जो चीज नहीं लगे उसको आप मत करिए। यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, तो सबसे पहली चीज है कि हम, कोई जरूरी नहीं है कि आप गंगा, सॉरी, नदी में स्नान करके नदी में ही हम जल देते हैं। जल उनको देना बहुत जरूरी होता है। मॉर्निंग में आप जब भी जैसे सूर्य भगवान को जल देते हैं, उसी तरह आपको अपने पितरों को इन दिनों में जल जरूर देना चाहिए। तो आप कोई भी एक पात्र में जल लेकर उसमें आप काले तिल मिला लीजिए, उसमें आप काले तिल मिला लीजिए, और थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी दुर्वा, और इतनी चीजें मिला के और आप उनको जल बिल्कुल अर्पण करिए, और बहुत श्रद्धा और भाव के साथ अर्पण करिए कि हम बहुत खुश हैं कि आप आए, और आप हमको यहाँ पे ये देखने आए हैं कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, और हमारी कोई जरूरत है तो आप हमको ब्लेस करके जाएंगे। तो यू आर मोस्ट वेलकम। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, मैं इंग्लिश में बोल के उनको सारा कुछ समझा देती हूँ, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको सब समझ में आता है, क्योंकि हमारे भाव मिलते हैं। तो आपको अपने भाव क्या देने हैं, आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, और अपने सारे भाव जो भी आपको उठते हैं आप उनको भाव के साथ में, बहुत लव अफेक्शन के साथ में इनवाइट करिए कि आप आइए और आप देखिए, और आपको जहां लगता है कि हमारे लिए करेक्शन की जरूरत है, हमको गाइड करिए और हमको मार्गदर्शन करिए, और यू आर मोस्ट वेलकम। शुरुआत आपने कर दी सुबह, और आपने उनको जल दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो आप चिड़ियों को दाना डालते होंगे, जो आजकल सब लोग करते हैं, बहुत सारी जगह ये रिचुअल्स बताए जाते हैं। गाय को रोटी खिलाना, जैसे कि मैम ने बताया, और कुछ जो डॉगीज होते हैं, तो डॉगीज को कभी भी मीठा नहीं। अडॉप्टेड बच्चा है जी, तो उसको, जिस फैमिली में वो आया है उसके एंसेस्टर से उसको असर पड़ेगा, या जिस फैमिली का वो है, क्योंकि कई बार अडॉप्टेड चाइल्ड की फैमिली अननोन होती है। यस, 100% उसके तो उसकी फैमिली, जो भी जिस फैमिली का वो आया है, उसका अफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा पड़ेगा 100%। और जिस फैमिली में वो आया है, वहां पे वो आया ही इसीलिए है क्योंकि उसको अपने कार्मिक्स यहाँ पे काटने थे। आपकी फैमिली का, या सॉरी, जिस फैमिली का वो पार्ट बना है, उस फैमिली के पैटर्न से उसको गो थ्रू होना था, ये उसका कार्मिक है। और वही रिलीज ओके, करने के लिए वो चूज करके उस पर्टिकुलर फैमिली का पार्ट बना। अब वो उसका रोल प्ले करेगा वहां पे, उसके साथ चीजें होंगी, तो और वो उससे इसी उसी फैमिली के एंसेस्टर से जुड़ेगा। वहां से भी और वहां से भी, अब उसका डबल कनेक्शन रहेगा, उसको डबल चीजें उसको अपने लाइफ में, और वो अच्छा भी होता है। हो सकता है वो वहां से बहुत कुछ अच्छा लेके आया हो, और यहाँ से उसको कुछ सफर करना हो, या फिर यहाँ से बहुत कुछ अच्छा मिले और वहां का कुछ सफर करना हो।
क्योंकि ब्लेसिंग्स भी तो हाँ होती हैं, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स भी होती हैं, केवल ट्रॉमास ही नहीं होते, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वेटेज किसका ज्यादा है ये हमको नहीं पता। अपन लोग, कई लोग को बोलते हैं ना, अरे यार वो तो फलाना बहुत ब्लेस्ड है, देखो उसके घर में ऐसा सब होते हुए भी वो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यस, ऐसा होता है। नहीं। या हाँ, थैंक यू मैम। चलिए ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको अपने घर में जैसे ही हम ये चेंजेस अपने अंदर लेके आएंगे, हमको किसी को नहीं सिखाना है, किसी को नहीं बताना है कि अरे तुम ये करो, तुमको ये करना चाहिए, फलाना ढिमाका, किसी को कुछ मत बोलिए। आप करना शुरू कर दीजिए। पहले आपकी आपकी क्लींजिंग होगी, आप ये सारी चीजें करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे 1 2 3 साल तक वो देखते देखते आपके घर का वो पैटर्न बन जाता है। बच्चे उस चीज को इजी वे में, पहले तो बोलेंगे अरे ये तो मम्मी आजकल कुछ ज्यादा ही करने लगी है, और आजकल तो पता नहीं इनका अलग ही चलता है। एक आध बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, तीसरी बार में वो यूज टू हो जाएंगे, और उस सारी चीजों के असर उनके माइंडसेट पे 100% पड़ता है, और पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये जो रेवोल्यूशन आप लेके आए हैं अपने घर में, इसका आपके आगे आने वाली पुश्ते, यानी उसकी फैमिली और उसके आगे आने वाली जो भी फैमिलीज है, वो सारी इन सफरिंग से, इस ट्रॉमा से बच जाएंगी, जिसको हम सफर कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों की अवेयरनेस नहीं होने के कारण हुआ। ठीक है। तो दिस इज व्हाट द मेन थिंग जो आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अवेयरनेस देनी पड़ेगी, और उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, जबकि आपको कोई भी साथ नहीं देने वाला है इस चीज में, और आप एक चेन ब्रेकर बन जाएंगे। और आप वो चेन ब्रेकर बनेंगे, बोलते हैं ना कि किसी भी चीज को जब तक कोई ब्रेक नहीं करता तब तक वो पैटर्न वैसी का वैसी चलता रहता है। जो ब्रेक करता है उसको सब बुरा बोलते हैं, उसको सब उंगली उठाते हैं, और उसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम और बहुत सारी चीजें भी लगती है। समझ लो वो सबसे सही काम कर रहा है, और वो इंसान भले वो सब चीजें झेलेगा, लेकिन वो एक ड्रास्टिक चेंज लेके आ जाएगा अपनी और अपने आगे आने वालों की, सबकी लाइफ के लिए। चलिए, तो यहां तक आपको अगर सारी चीजें इजीली समझ में आ गई हो तो आप उसको जरूर करिए। इसके अलावा दान पुण्य जरूर करिए, ये तो आप लोग सभी करते हैं। तो आप डोनेट करिए अमाउंट, वो बहुत जरूरी है, और वो डोनेशन जो होगा वो बहुत फेयर होना चाहिए। फेयर इन द सेंस, आपकी पॉकेट 10 रुपए अलाउ करती है, आप केवल 10 रुपए का ही डोनेशन करिए, लेकिन एकदम एक्चुअल, उस एक्चुअल अपने वे में करिए। और उसके पीछे हमारा इंटेंशन केवल गिविंग का होना चाहिए। एक बार भी ये नहीं होना चाहिए कि चलो मैं तो अपने एंसेस्टर्स के लिए डोनेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं कितना बड़ा आटे का पैकेट दे सकता हूँ, उसकी जगह हमें 10 रुपए के 2 केले दे दूंगा ना, वो भी वही सेम काम करेगा। तो ये वाली चीजों को आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। और कुछ छूटा तो नहीं है मेरे से? ओके। देखो ये हाँ पूछना था, जी। आपने कैसे पैटर्न चेंज किया, मतलब उससे गाइडेंस मिलेगी कि हाउ कैन यू बी चेंज आवर पैटर्न, लाइक या थोड़ा I बहुत started मतलब doing, बता yeah, सकते हैं। I started doing all those things when I was aware about the कि ancestors cleaning ऐसे करनी चाहिए। ठीक है, तो ancestors cleaning के लिए मैंने पर्टिकुलर उससे रिलेटेड जो भी मेडिटेशंस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, और हीलिंग मोडालिटीज होती हैं, ये तीनों चीजें होती हैं स्पेशली फॉर एंसेस्टर्स। ये पेड में भी आपको मिलेंगी, ये आपको फ्री में भी मिलेंगी, और ये आपको कहीं से गिफ्ट में भी मिल सकती हैं। आई डोंट नो, जिसके जैसी बोलते हैं ना कि किसके पास कौन सी चीज कैसे आएगी ये मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, लेकिन ये तीनों तरीके होते हैं, और इसके लिए आपको स्टेप अप, एक स्टेप फॉरवर्ड होना पड़ेगा, आपको इसके लिए रेडी होना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं इस चीज के लिए रेडी हुई, तो मेरी लाइफ में जैसे मैंने जब होपोनोपोनो किया, तो उसमें हमको पूरा सिखाया गया कि आप अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग से, फॉरगिवनेस के लिए आप किस तरीके से प्रेयर कर सकते हैं। तो वो कोर्स हमने किया, उस कोर्स में हमने ये सीखा और उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। इसके अलावा वहीं से जब वो करते करते हमारे अंदर की क्लिनजिंग हुई, तो मुझे ये अवेयरनेस आई कि इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं हीलिंग भी सर्च करनी चाहिए, और मुझे इसके लिए कहीं ना कहीं से आगे एक स्टेप और अहेड जाके इसके लिए और भी कोर्सेज करने चाहिए। तो ये मुझे अपने आप एक के बाद एक चीजें आती चली गई, और मैंने उस पर इन्वेस्ट भी किया।
बजाय उसके कि वो 30,000 की मैं पूजा पाठ करवा लेती और जो एक अदर पर्सन करता है। ये मेरा खुद का लुकआउट था, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी को ये बोलती नहीं हूँ कि आप ऐसा मत करिए या आप ऐसा करिए। मैं ओवरऑल मैं केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और कोई भी ऐसे बड़े भारी लोगों में से मैं हूं नहीं, मैं बहुत सिंपल साधारण छोटे से इंसान हूँ। यस, तो आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। या थैंक यू सो मच। यस, तो आज तो सारा समय इसी में निकल गया, और मैंने सोचा था कि ये शॉर्ट एंड स्वीट। जी विजय लक्ष्मी मैम प्लीज बोलिए ना। आपने हर ढंग का ज्ञान प्राप्त किया और वितरण भी किया, और आज का सेशन बहुत यूनिक था, बहुत विचार मालूम पड़े। आपके लिए तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नहीं मैम, आप लोगों की ब्लेसिंग आप है। तो सदाबहार हैं, आप तो सदाबहार हैं, नहीं सदाबहार ही रहें। नहीं मैम, बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, आप लोगों की इतनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, आप लोगों का इतना, देखिए हाँ आप अभी तक यहाँ बैठे हैं तो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि आपको फेथ है, आपको लगा कि कोई भी फेक जानकारी नहीं मिल रही है। इसमें से दो चार चीजें भी मेरे काम आ सकती हैं, और हमें अपनी लाइफ में आप जो भी चीजों से गुजर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। बस इसीलिए आप यहाँ बैठे हैं, और आप यहाँ बैठे हैं इसीलिए आप मेरी ताकत है। तो मेरे को उससे एनर्जी मिल रही है और मैं बोलती चली जा रही हूँ। तो सारा कुछ आपका है, मतलब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी वाली चीज है। तो जो चीजें मैंने जैसे सीखी हैं मैंने आपको वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी, क्योंकि लाइफ में कभी भी मैंने जो ये भी चीज सीखी है कि आप जितना लेते हैं आपको उसको गिविंग करना ही चाहिए, ये 100% है। तो मैंने फ्री में जहां से भी जो भी चीजें सीखी हैं वो मैं फ्री में आज भी दे रही हूँ और हमेशा देती रहूंगी, क्योंकि मैं सीखती रहती हूँ। मैंने भी बताया मेरा पैटर्न है सीखने का, जहां फ्री में मिलता है मैं फ्री में भी सीखती हूँ, क्योंकि मैं आई एम ऑलवेज अ लर्नर, मैं हमेशा लर्न करती रहती हूँ। कोर्सेज भी ज्वाइन करती हूँ, जहां मैं पेड कोर्सेज करती हूँ उसको मैं एनर्जी एक्सचेंज में डेफिनेटली वो देती हूँ लोगों को, तो उसके लिए मैं एनर्जी एक्सचेंज भी चार्ज करती हूँ। तो मैंने जहाँ पे किया वहां मैं हक रखती हूँ लेने का, जहां मैंने फोकट में लिया वो मैं क्यों बेचूं किसी को, ये तो फिर गलत हो जाएगा, और जो गलत करेगा तो फिर उसको गलत मिलेगा, फिर मैं बोलूंगी कि मेरा पैटर्न खराब है, तो ये गलत बात होगी। इसीलिए तो थैंक यू सो मच, एंड आई एम सो सॉरी आज आप लोगों को, अगर आप इस आशा से बैठे थे कि आप टैरो कार्ड रीडिंग करवाएं, इवन मैंने कार्ड्स भी निकाल के रखे थे कि मैं इसको आधा घंटे में वाइंड अप करूंगी और कार्ड्स रीडिंग करूंगी, बट आई एम सो सॉरी कि आज मेरा सारा समय इसी में चला गया, और आप लोगों को अगर ऐसा लगा हो कि आज कार्ड्स रीडिंग नहीं कर पाए तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कार्ड बट रीडिंग से ये मैं ज्यादा नेक्स्ट सेशन इम्पोर्टेंट कब था ना, लेने वाले हैं? ये क्वेश्चन जो ये चीज है, कार्ड रीडिंग तो हो ही रही है, पर ये टाइम ही ऐसा होता है जब आप इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे टाइम इन चीजों को डिस्कस करेंगे तो इसका वो इफेक्ट नहीं आएगा। अभी ये एनर्जी इस लेवल पर चल रही है, हाई है, तो इस टाइम पर जब चीजें बताएंगे ना तो एकदम डायरेक्ट वो माइंड में घुसेगी। तो बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत ही यूजफुल जानकारी आपने दी, क्योंकि इन चीजों को भी डिस्कस करना जरूरी है ना। रीडिंग तो साल भर चलती रहेंगी, मौज है, अपने हाथ में है, पर जो चीजों को समझना, इन चीजों को जानना, कई बार हम लोग में अवेयरनेस भी नहीं है। तो आज जो चीजें आपने बताई, ये सारी चीजें हैं, चलती आ रही है, सबको है, लेकिन चूंकि अब लोग की लाइफ ऐसी बिजी हो गई है कि अब इन चीजों से लोग थोड़ा सा कटते जा रहे हैं, तो उसका फर्क जो है अब उनके लाइफ स्टाइल पर जब आ रहा है तो बैक टू पवेलियन मैम नेक्स्ट सेशन आप कब लोगे टैरो कार्ड्स का? एवरी वेडनेसडे, हर वेडनेसडे मैं टैरो का सेशन लेती हूँ यहाँ पे, और अगले वेडनेसडे भी लूंगी। और आज का तो ये नहीं हुआ, बट हाँ नेक्स्ट सेशन में मैं जरूर टैरो कार्ड रीडिंग मैम वो क्या शिव ध्यानम वाले ग्रुप में आ जाएगा ना लिंक और या मैं शिवा ध्यानम वाले ग्रुप से ही लेती हूँ बेसिकली। तो ये एक्चुअली मैं उस ग्रुप में अभी तक हूँ नहीं, मैं अभी ज्वाइन करूंगी वो ग्रुप। मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा था ये लिंक। अरे वाह, आप कौन है मैम? मैं आपको आराधना जी, आराधना मेरा नाम है, मेरी सिस्टर है वंदना कोटा में। अच्छा, वो रेकी हीलर हैं, वो प्राणिक हीलिंग करती हैं, और तो उन्होंने आज उनके क्योंकि सेशंस थे इस टाइम, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कोर्स मैं करूं। ओह वाह, तो उन्होंने मुझे लिंक शेयर किया था, बहुत अच्छा लगा। मैं अब शिव ध्यानम का ग्रुप भी ज्वाइन करूंगी। अरे वाह ग्रेट। तो शिव ध्यानम में आपको इतनी सारी यूनिक चीजें मिलेंगी ना कि आपको लगेगा कि वाह हाँ मजा आ बिल्कुल, गया। मुझे आज भी बहुत अच्छा क्लास लगा आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो दिस इज ऑल फॉर
टुडे। अगर दीदी आपसे कुछ जी सीखना हो तो पोनो तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसके कोर्सेस मैंने बताया कि मैं कोर्सेज जैसे मैं टैरो रीडिंग की भी क्लासेस लेती हूँ, न्यूमरोलॉजी की भी लेती हूँ, होपोनोपोनो हीलिंग की भी लेती हूँ। तो इनके कोर्सेस हैं और पर्सनल 1-to-1 भी होते हैं, ग्रुप वाले भी होते हैं। तो उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और उसके लिए मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम उसको मैम आगे, या 94250, आप अपना नंबर दे दीजिए। नाइन या फोर 250 फाइव 250 75 यस 665। 665 रिपीट करेंगे। 94250 75 665। ठीक है, ओके, ना, थैंक यू। तो या और अगर इसमें कभी मैम इफ आपको, यू मैम डोंट आपका माइंड शुभ नाम, वो माई सेल्फ आपका मृदुल, शुभ नाम सर्कल जान वाला। सकती हूँ? मृदुल, MRIDUL, मृदुल। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच थैंक यू। एंड इफ यू डोंट माइंड वो सर्कल वाला आप शेयर करें अगर आपको ठीक लगे तो। विच वन? मैम आप कह रहे थे ना आपने कितने क्लाइंट को दिया था अच्छा, ओके, सर्कल एनर्जी उसकी। सर्कल की बात कर रहे हैं, क्लाइंट्स बढ़ाने और हाँ उन जी सारी चीजों जी के जी लिए। श्योर श्योर, आप यस मुझे एक मैसेज मैम। पुट करिएगा, आप मुझे मैसेज डालिएगा और डेफिनेटली, एक्चुअली मैं अपने ग्रुप में डाल दूँ। आप चलिए, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको अपनी कम्युनिटी में वहां पे भी डालती रहती हूँ, वहां से ही लिया था उसने भी, वो कम्युनिटी में वो सारी चीजें डलती रहती हैं, अच्छा तो मैं आपको शेयर करूंगी। ओके ओके ओके, मैम थैंक चलिए, यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड आई होप कि आपको ये यूजफुल लगा होगा, और आपको ऐसा फर्दर कभी ऐसा लगता है कि आपको इससे रिलेटेड आपको कुछ भी चीजें पूछनी है, करनी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आगे अभी न्यूमरोलॉजी वगैरह का भी कोर्स आएगा, उसके लिए भी मैं उसमें अपडेट करने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच। ओके, तो हम फिर थैंक यू, आई लव यू। थैंक आई यू, आई लव लव यू यू। टू। यस, जी आई विजयलक्ष्मी रिस्पेक्ट मैम। यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट फॉर आज मी। की जानकारी आज की जानकारी बहुत ही अच्छी थी, सभी लोग जागृत हो गए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम, इट्स ऑल अप। देखिए, आप लोग सबकी ब्लेसिंग्स जो होती है ना, वो मेरे लिए इतने खजाने से बढ़कर होती है। मतलब मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को प्रॉस्पेरस, इतना अबंडेंट फील करती हूँ कि वाह, मेरे पास में इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग्स है, वो कितने ही लोगों के पास होती हैं। आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज का सेशन हम यस, यहीं पे खत्म करते हैं, और अगले सेशन में हम टैरो कार्ड रीडिंग भी प्रेयर करेंगे। और जी मैम, बस प्रेयर करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन।